राम भवन के आने वाले एपिसोड में होने वाला है शानदार खुलासा। जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और लाइक शेयर करे बिना प्लीज मत जाइएगा। मैं हूं शिवानी, लेकर आई हूं टीवी सीरियल राम भवन की इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट। क्या होगा शो की कहानी में आगे, चलिए शुरू करते हैं। अब तक के एपिसोड्स में आपने देखा कि जो ईशा है उसके ऊपर गायत्री घटिया इल्जाम लगाते हुए नजर आएगी। रही सही कसर ओम पूरी कर देगा गायत्री के घटिया स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करके, जहां पर वो भी ईशा से यही सवाल कहेगा कि पूरी रात तुम कहां थी, क्या तुम उस पीए से मिलने गई थी, वगैरह वगैरह। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी सोसाइटी में कैसा होता है। ठीक इन्हीं सारी घटिया इल्जामों से गुजरती हुई ईशा काफी ज्यादा परेशान, काफी ज्यादा टेंशन में नजर आने वाली है। लेकिन खुलासा तो होने वाला है बहुत जल्द और गायत्री को लगने वाला है 440 वोल्ट का शॉक। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे जो ओम की बहन है वो यहाँ पर आएगी और सबको बताएगी और कहेगी कि देखिए, हम ज्यादा छोटा मुंह और बड़ी बात करना नहीं चाहते, लेकिन आप सबको मैं बता दूं कि उस रात ईशा अकेली नहीं थी, उसके साथ हम भी थे और उस पीए की बीवी भी थी और साथ में पुलिस ऑफिसर्स भी थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैसे ही बंद कमरे में अंधेरी रात में जाती है ईशा उस पीए के पास, वो कहती है आपने तो बहुत लोगों की जिंदगी, उनका करियर संवारा होगा ना, बहुत लोगों की गवर्नमेंट नौकरी लगवाई होगी। पीए जाता है, लाइट बंद करता है, बेड पर लेटता है, अपने कपड़े निकालता है और कहता है कि हाँ, लेकिन अब इस लिस्ट में आज तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नंबर है। हाँ, हमने बहुत लोगों की जॉब लगवाई है, तुम्हारे पति की भी लगवा देंगे, जिसके लिए तुम्हें हमें खुश करना होगा। ईशा यहाँ पर खून पी करके रह जाती है और कहती है मेरे पति की जॉब तो लग जाएगी ना उसके बाद। तो वो कहता है कि अरे हाँ लग जाएगी भाई, लेकिन तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो, हमारे पास आओ, यहाँ बिस्तर पर बैठो। और जैसे ही वो देखता है ईशा को, यहाँ पर लाइट ऑन होती है और ढेर सारी औरतें विद पुलिस आ जाती है उसके रूम में। जहां खुलासा होता है, पुलिस इंस्पेक्टर ने खुद उसी के मुंह से सुना होता है कि वो क्या काम कर रहा है बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर। तभी उसकी पत्नी उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये घटियापना तुमने यहाँ पर चला रखा है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, खबरदार तुमने मेरे खिलाफ कुछ करने की कोशिश की, चुपचाप घर जाओ। तभी उसकी पीए की वाइफ कहती है क्यों, क्या करोगे, नहीं तो मारोगे इन सबको जैसे हमें मारते हो। और यहाँ पर पीए को फाइनली एट लास्ट पुलिस की गिरफ्त में दे दिया जाता है और करप्शन के चार्ज में वो अंदर हो जाता है। यहाँ पर ईशा का जो ये सच है ओम के ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के सामने खुलता है, जिससे शर्म से पानी पानी ओम हो जाता है और साथ में गायत्री का भी फ्यूज उड़ जाता है। यहाँ पर ईशा कहती है कि ऐसा करना तो दूर, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम इस घर की इज्जत के साथ कुछ करेंगे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा और दुख तो इस बात का है कि जब मेरे ऊपर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाए जा रहे थे तो मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, किसी ने मतलब किसी ने भी नहीं दिया। और वो ओम को देख करके उसे गिल्ट फील करवाती है। तभी आगे बाबूजी आते हैं और कहते हैं कि देखो ईशा बेटा, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाए थे, हमने सुने थे, लेकिन हमने माने नहीं थे। और तभी यहाँ पर गायत्री को समझ आ जाता है कि उसकी जो दाल है वो तो हो चुकी है काली। अब इसीलिए उसकी हालत हो जाती है टाइट और वो फोन का बहाना लेकर के वहां से 9-11 हो जाती है। जिसके बाद अब ईशा की जो पवित्रता है वो सबके सामने आ गई है। ओम को भी ये पता चल चुका है कि उसकी जो जॉब उसे मिली है वो पीए की वजह से नहीं मिली, वो नॉर्मली ईशा के एफर्ट से मिली है। अब अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे सब कोई बहुत ज्यादा खुश होने वाला है और जो ससुराल वाले हैं ईशा के, वो कहने वाले हैं कि हमें तुम पर बहुत नाज है, हमें तुम पे बहुत गर्व है कि तुम हमारे घर की बहू हो। वेल, अब देखना होगा काफी खास कि ओम और ईशा के बीच सब कुछ अब नॉर्मल कैसे होगा। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए सीरियल से आप। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना प्लीज मत भूलिए।